चलिए आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। प्रीवियस वीडियो में लोग डिस्कस किए थे वर्क के बारे में, ठीक है ना, कि वर्क डन कैसे होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। और वहाँ पे कुछ इस तरह का चीज़ पढ़े थे जी, आपको बताया भी थी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको जी, वर्क के बारे में पढ़ना होगा। तो वर्क इक्वल टू ऐसा कुछ लिखे थे हम लोग, ऐसा था। और अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट R1 से R2 के लिए हो रहा है तो कुछ इस तरह का था कि वर्क डन आपका क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। नेगेटिव साइन के साथ आपका लगाते थे, क्योंकि नेगेटिव साइन इसलिए लगाते थे क्योंकि वर्क डन जब भी होता है तो क्या होता है, फोर्स के इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में होता है। क्लियर है, ये बात आपको सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। तो अगर मैथमेटिकली मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क डन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वर्क डन जो आपका क्या है जी, इसको कैसे लिखेंगे, तो R1 से R2 की तरफ लाया गया, तो R1 से R2 मतलब क्या आपका वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम R1 टू R2, ठीक है ना। ऐसा मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में लाने में जो टोटल वर्क डन किया जाएगा वही क्या कहलाता है आपका जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मान लीजिए आपके सामने में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह का है, देख लीजिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह का है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये आप देख सकते हैं, मेरे आई बटन में दिख रहा होगा, ठीक है, वहाँ पे आप वीडियो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह का है, ठीक है। किसी भी तरीके से आप ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए क्या आपका होगा कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को, देखिए यहाँ से आपका क्या है, ये तो है आपका बता रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये आपको बता रहा है एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। बाद में पोटेंशियल को पहले पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, फिर पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे। तो देखिए ये आपका पोजीशन, इसको हम लोग मानते हैं इनफाइनाइट पोजीशन, इनफाइनाइट पोजीशन। और देखिए इनफाइनाइट पोजीशन क्या होता है आपका, ये ऐसा पोजीशन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मतलब क्या होगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। बात समझ रही है, इनफाइनाइट पोजीशन क्या होता है जी, ऐसा पोजीशन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इन्फ्लुएंस इस पॉइंट पे नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट पोजीशन बोलेंगे। क्लियर है। तो इनफाइनाइट पोजीशन से किसी भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को, टेस्ट चार्ज पार्टिकल ये है ना, तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल को पकड़ करके और फिर क्या करेंगे, कैसे लाएंगे जी, कैसे लाएंगे, स्लोली है ना, स्लोली क्या करेंगे, उसको लाएंगे और धीरे धीरे करके लाते लाएंगे और लाएंगे कुछ एक पार्टिकुलर पॉइंट पे लाएंगे, ठीक है ना, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे लाएंगे। क्लियर आपका। तो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे लाएं, स्लोली लाएं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको लाने में जो टोटल वर्क डन जो आपको लगेगा वही क्या कहलाएगा जी, आपका इस पार्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक्चुअली हम लोग कहाँ से लाए हैं जी, पार्टिकल कहाँ से उठा के लाएं, इन्फिनिटी से कहाँ तक लाएं, P तक लाएं। तो अगर आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू आपका क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा आपका, वर्क डन टू कैरी अ टेस्ट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ सर्टेन पॉइंट, है ना। इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट तक लाने में किसी भी चार्ज पार्टिकल को कितना वर्क डन करना पड़ता है, यही क्या कहलाता है आपका जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो यहाँ से देखिए इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट P तक लाया गया है, ठीक है। इसमें वर्क डन जो करना पड़ा वो W इन्फिनिटी टू P, ठीक है। कौन सा चार्ज पार्टिकल को, तो Q0 को। और यही आपका ये चार्ज पार्टिकल, देखिए ये चार्ज पार्टिकल हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको जो है ना वो होता है ना कि जस्ट एजम्पशन डेफिनेशन में एजम्पशन क्या था ना कि हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही लाएंगे, ठीक है। तो वही आपका एजम्पशन के कारण आप बोल सकते हैं कि ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल जो होगा ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या करेंगे, उठा करके लाएंगे। क्लियर है, बात समझ आई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। किस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया जी, कहाँ तक लाए हैं, तो P पॉइंट तक लाए, तो इस P पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, यही आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। तो आप इसके डेफिनेशन में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देख लीजिए बताते हैं आपको। इसके डेफिनेशन में लिख सकते हैं, वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। क्लियर है, यही आपका क्या होगा, डेफिनेशन। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह करके है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह करके, और मान लीजिए आपका क्या होगा कि आप कुछ इस तरह से लाएं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को यहाँ से किसी पार्टिकुलर पॉइंट से ऐसे करके उठा के लाएं, ठीक है।
यहाँ इस पार्टिकुलर पॉइंट P पे लाएँ। अब यहाँ से देखिए डिस्प्लेसमेंट जो अगर आप देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो गया, देख लीजिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो गया। और इस पे मान लेते हैं कि फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मान लेते हैं आपका क्या हो जाए DL हो गया, कुछ इस तरह से हो गया, क्लियर है आपका। और मान लीजिए इस पे फोर्स का डायरेक्शन आपका क्या लग रहा है, जिसका फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह से लग रहा है ना, मतलब दोनों के बीच तो कुछ तो एंगल बन रहा होगा। अरे देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो गया DL का, ठीक है, और इस पे आपका फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है, तो कुछ तो एंगल बन रहा है आपका जी थीटा, है ना, थीटा एंगल बन रहा है। तो आपको अभी जस्ट लिखाए थे V इक्वल टू क्या लिखाए थे जब का W इन्फिनिटी टू P, है ना, इन्फिनिटी टू P बाई Q0, ये आपका क्या था जी, Q0 चार्ज को लाए थे, ठीक है। और W इन्फिनिटी टू P क्या था आपका जी, तो इन्फिनिटी टू P माइनस साइन तो लगाएंगे ही हम लोग जी, क्या लिखते थे F.dr लिखते थे या F.dl लिखते थे, क्लियर है। और डिवाइडेड आपका क्या Q0 लिखते थे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है कुछ भी, है ना, ऐसा लिखा करते थे। अब यहाँ से देख लीजिए आपका क्या था कि वेक्टर F और वेक्टर DL के बीच में कुछ एंगल था, है ना, कुछ एंगल था, तो थीटा लगा दिए। तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं V इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू P, ठीक है ना, और वेक्टर F डॉट वेक्टर DL है, तो आप इसको क्या लिखेंगे जी, F.dl cos थीटा, क्लियर है। और डिवाइडेड बाय आपका क्या Q0, समझ बात आई ना। तो आप कभी कभी इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसे भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, देखते हैं, समझिए इस चीज़ को, ये क्या होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में जो है ना हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसको PD के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है अंतर, ठीक है, इसको समझना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या किया थी, जब लोग इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के एक सर्टेन पॉइंट तक लाए थे, क्लियर आपका, है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम लोग एक सर्टेन पॉइंट से, कौन से पॉइंट से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर के एक सर्टेन पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के ही सर्टेन दूसरे सर्टेन पॉइंट तक ले जाएंगे, क्लियर आपका। चलिए अरे क्या है यहाँ से यार, हम सोए में भी स्माइल करते रहते हैं, पता ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है आपका, कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है तो क्या होगा, जब का A से B तक हम लोग क्या किए, चार्ज पार्टिकल को लाएं कुछ इस तरह से, ठीक है, एक Q0 चार्ज पार्टिकल को इस तरह से लाएं, ठीक है, A से B तक। तो यहाँ से देखिए ये दोनों का दोनों पॉइंट आपका क्या था जी, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के इनसाइड का पॉइंट था। तो अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, मतलब दोनों पॉइंट का देखिए क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं सबका अपना अपना क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, सबका अपना अपना क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक पोटेंशियल वाले पॉइंट से दूसरे पोटेंशियल वाले पॉइंट तक हम लोग क्या किए, चार्ज पार्टिकल को उठा करके लाए हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है सबको। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, अगर हम बात करेंगे, देखिए फाइनली कहाँ पे लाया गया, B पर, और आपका क्या था जी, आपका स्टार्ट कहाँ से गया था, A तक, है ना। तो क्या होगा, VB माइनस VA इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग जी, VB माइनस VA इक्वल टू, देखिए ध्यान से देखिएगा, वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाई Q0, है ना, वर्क डन फ्रॉम A टू B, मतलब A से B तक लाने में जो वर्क करना पड़ा उसमें क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल को डिवाइड कर देंगे। और ये A और B दोनों का दोनों पॉइंट क्या था, जबका ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के इनसाइड का पॉइंट था। तो फिर से अगर इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, यहाँ पे देखिए कि क्या होगा, A टू B लाए हैं तो माइनस साइन लगेगा ही, ठीक है। और आपका क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल को देखिए A से B लाया गया है, माइनस साइन, और फिर से यही आपका करेंगे। तो कहने का सेंस यहाँ पे हो गया, देख लीजिए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो क्या आपका यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो वहाँ पे क्या था, इन्फिनिटी था, अब देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी था, ठीक है ना। और इस केस में क्या आपका क्या है, इन्फिनिटी नहीं है ना, इन्फिनिटी नहीं थी। यही आपका बेसिक डिफरेंस है दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस का। समझ बात आ गई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था जी कि कहाँ से चार्ज पार्टिकल को लाते थे, इनफाइनाइट से, बट इस केस में क्या करेंगे हम लोग जी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर के ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे मैथमेटिकली, पहले इसको देख लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए, मतलब पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करके मैथमेटिकली एक फॉर्मूला डिराइव करके निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या बोल सकते हैं,
potential difference between A and B is potential difference is defined as the work done to carry a unit positive charge from one point to another point in an electric field region। नोट इसको जल्दी से करिए आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए हम एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिराइव करते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, कुछ इस तरह से क्या था आपका, देखिए ये आपका क्या था, कोऑर्डिनेट एक्सिस था, ठीक है। ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये हो गया आपका y, ये आपका हो गया x। कुछ इस तरह से मान लीजिए आपका क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड था। क्लियर है आपका। अब देखिए क्या था कि इनिशियली चार्ज पार्टिकल कहाँ पे था जी, यहाँ पे था इनिशियली, जिसका आपका क्या है A डिनोट किए, और फाइनली क्या आपका यहाँ पे था, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए इसका पोजीशन वेक्टर देख लीजिए ध्यान से, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आपका होगा, कुछ इस तरह से होगा, है ना। और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग RA दिखा देते हैं, और इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या दिखा देते हैं जी, आपका RB दिखा देते हैं। ये वेक्टर R, ये आपका क्या है, क्लियर है, 100% क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा आपका जी, क्लियर है आपका यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए तो इस पॉइंट का, इस पार्टिकुलर पॉइंट का अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर पॉइंट का अगर हम बात करेंगे, या फिर इसको हाँ ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हैं। मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से था, ठीक है। चार्ज पार्टिकल मान लीजिए कुछ इस तरह से था, ठीक है, यहीं पे। तो यहाँ पे क्या था, एक पॉइंट था और दूसरा पॉइंट यहाँ पे था। ये आपका चार्ज पार्टिकल, इसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। क्लियर आपका, है ना, समझ बात आ रही है। इसी चार्ज पार्टिकल के कारण आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो किसी न किसी सोर्स के कारण होगा ना जी। वो सोर्स क्या है आपका, ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब देखिए इससे एक आपका पॉइंट का डिस्टेंस था कितना, RA, और दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस था कितना जी, आपका RB था। क्लियर है 100%। यहाँ से देखिए अगर किसी चार्ज पार्टिकल को पकड़ते हैं, ठीक है, यहाँ से किसी चार्ज पार्टिकल को पकड़ते हैं और मान लीजिए इसको क्या करते हैं जी, इस पॉइंट तक ले जाते हैं, A से उठा करके B तक ले जाते हैं। कोई दिक्कत है तृप्ति, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए क्या होगा, जब का अगर पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात करूँगा तो VAB मतलब B से VAB आपका हो गया, ठीक है, या VAB ऐसे भी लिखा करते हैं, VAB ऐसे भी लिखा करते हैं, ठीक है। तो VAB इक्वल टू क्या आपका होगा जी, WAB और बाई Q नॉट। क्लियर आपका, Q नॉट मान लीजिए चार्ज पार्टिकल Q नॉट को लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, है ना, वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, माइनस आपका क्या होगा जी, F.dr। और ये क्या था आपका जी, RA से RB ना, अरे इनिशियली कहाँ था, RA पे था, और फाइनली कहाँ पे गया, RB पे गया, ठीक है। और बाय आपका क्या, Q नॉट। अब ध्यान से देखिएगा आपका क्या होगा, ये जो आपका होगा फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स क्या होता है आपका, अरे फोर्स क्या होता है, क्या होता है फोर्स, फोर्स जो आपको होता है, देख लीजिए ध्यान से आप लोग। इस फोर्स को हम लोग लिखेंगे आपका क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू चार्ज पार्टिकल, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इनटू dr। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, ये आपका क्या था, RA से RB, निगेटिव साइन तो लगा हुआ था Q नॉट से, तो Q नॉट कैंसिल हो गया। क्लियर है, समझ बात आ रही, Q नॉट कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल से, कोई चार्ज पार्टिकल ऐसा रखा हुआ है और इससे r डिस्टेंस पे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका जी, वो 1/4πε0 Q/r², ऐसा फॉर्मूला होता है। क्लियर है, ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका देख लीजिए क्या आपका होगा जी, ये आपका होगा E का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1/4πε0 Q/r² इंटू dr, ठीक। यहाँ से RA और यहाँ से RB। अब यहाँ से देखिए जो कांस्टेंट है उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। सबको इंटीग्रेशन आता है, आप लोग को आता है इंटीग्रेशन, आप दोनों को आता है, थोड़ा आता है, मतलब नहीं आता है, ठीक है, समझ में आ जाता है ये चीज़, ठीक है। अवनीश आपको आता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का जल्दी से वीडियो देख करके उसको फिनिश कर दीजिए। बायो से या मैथ से,
मैथ से, तो वहाँ भी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, कुछ इस तरह का बात है। अब देखिए यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो 1/4 को क्यू को है ना बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए आपका क्या होगा जी, बी ए बी इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, और क्यू को बाहर निकाल दिए। ठीक, और फिर आपका क्या हुआ 1/r² dr, और फिर आपका ये आर ए से आर भी था, एक माइनस साइन तो पहले से था ही लगा हुआ। ठीक, अब देखिए 1/r² इंटू डी आर का जो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो क्या आता है आपका जी, किसी को पता है? बताइए क्या होता है, नहीं मालूम है? चलिए, इसका जो होता है आपका जी वो -1/r होता है। ठीक है, -1/r होता है और आर ए से आर बी। ठीक है, क्लियर? आपका -1/r होता है और ये आपका क्या होगा जी, आर ए से आर बी। अगर यहाँ पे माइनस साइन को आप साइन को निकाल देते हो तो कितना आपका हो जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आपका हो जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू 1/rb माइनस 1/ra। अरे इस माइनस साइन को इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हुआ, तो 1/rb माइनस 1/ra हो गया। यही आपका हो गया VAB। और फिर देख लीजिए आपका क्या होगा, यहाँ पे और भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, ठीक, क्लियर आपका? तो आप इसको ओवरऑल कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मैं यहाँ ऊपर में लिख देता हूँ। तो VAB इक्वल टू हो गया आपका जी 1/4πε0। ठीक है ना, 1/4πε0, और यहाँ पे आपका क्या होगा 1/4πε0 Q/RB माइनस आपका क्या होगा जी 1/4πε0 और Q/RA। ठीक है, यही आपका क्या निकल के आ गया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है? अगर आपको चाहिए एक प्योर फार्मूला चाहिए जिसका चार्ज के टर्म में चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे जी, वहाँ पे क्या करेंगे, आराम से देखिए कहाँ से चार्ज पार्टिकल को लाया गया था। देखिए ध्यान से, कहाँ से चार्ज पार्टिकल लाया गया था आपका जी, ए से बी तक लाया गया था। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक प्योर फार्मूला लिखना है तो क्या क्या करेंगे आप लोग जी, इसी पोटेंशियल में, इसी आपका पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करेंगे, इस ए पार्टिकल को मतलब इस ए पॉइंट को मान लेंगे कि इन्फिनिटी से लाए हैं, है ना। अरे मान लीजिए आपका क्या हुआ, ए पॉइंट को इन्फिनिटी पे मान लेंगे तो क्या होगा आपका जी, आर ए का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो आराम से भी निकल सकता है। तो चलिए यहाँ पे आप और भी कर सकते हैं, इफ़ आर ए टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब ये जो आपका होगा पोजीशन मान लीजिए इन्फिनिटी पे होगा, है ना, मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से बाहर का जो आपका रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं जी, आपका इन्फिनिटी बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका ये इन्फिनिटी पे होता है तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में, बी ए बी इक्वल टू क्या होगा आपका 1/4πε0 Q/RB। तो ये क्या बताएगा आपका जी, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस से कन्वर्ट किस में हो जाएगा आपका जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन ए एंड। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक बेसिक फार्मूला की बात करते हैं। आप उस तरह से देखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो है आपका बेसिक फार्मूला कुछ इस तरह से आया था 1/4πε0 आपका Q/R, ठीक है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ इस तरह से फार्मूला आया था आपका जी VB माइनस VA, है ना। VB माइनस VA कहने का ऐसा आपका हो गया 1/4πε0 Q/RB माइनस 1/4πε0 Q/R। ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला निकल करके आया था। आप देखिए तो कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, आप देख लीजिए ध्यान से। अगर मान लीजिए कोई आपका, जैसे मान लीजिए आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रेजेंट, ठीक है। इसमें आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है आपका, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। कोई पार्टिकुलर पॉइंट ए है और कोई पार्टिकुलर पॉइंट बी है, ठीक है ना। तो देखिए आपको बताएगा कि इच पॉइंट का क्या होता है, अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और इच पॉइंट के लिए सेम डेफिनेशन आप अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, कि क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल को उठा करके क्या करेंगे जी, जैसे मान लीजिए आपका ओरिजिन ये था, इससे इसका डिस्टेंस था आर ए था। तो चार्ज पार्टिकल को क्या करेंगे, इन्फिनिटी से उठा करके इस सर्टेन पॉइंट ए पे लाएंगे। तो यहाँ से इस पॉइंट का जो पोटेंशियल निकल करके आएगा वो आपका क्या था जी, वो आपका क्या था, बी ए था ना, बी ए, और वो यही आपका है ना, ठीक है, क्लियर आपका। फिर देखिए इस पॉइंट तक अगर किसी चार्ज पार्टिकल को उठा करके लाते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा जब का, वो आपका क्या होगा, यही है। तो आप बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका जी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है,
डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जब भी बात करेंगे तो क्या होगा जी, दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। जैसे आपका इस पॉइंट और इस पॉइंट का क्या होगा, जब का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या कहलाता है आपका जी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और उसका फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको क्या होगा, यहाँ पे कुछ कॉमन ले लेंगे 1/4πε0 तो यहाँ पे क्या आपका निकल के आएगा जी, RB माइनस RA। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है तो आप अगर RA से RB ला रहे हैं तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/RA नेगेटिव साइन के साथ रहेगा और 1/RB पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा। ये आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का कहानी यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बेसिस पे क्या करेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी पे चलेंगे, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी पे चलेंगे, क्लियर है। और फिर क्या करेंगे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए आपका पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो एक हम लोग बात करें, एक ऑनेस्ट टॉक करें तो क्या आपका होगा कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं, वो क्या था आपका जी, तो जो हम लोग वर्क डन जो करते थे किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, वही आपका क्या कहलाता था, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता था। क्योंकि वहाँ पे जो वर्क डन कर रहे हैं तो वो आपका क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे होते थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क डन कर रहे थे तो वो क्या होगा जी, जो वर्क डन जो कर रहे थे वही आपका क्या होगा जी, स्टोर्ड एनर्जी के रूप में आपका रहेगा, ठीक है ना। मतलब उस चार्ज पार्टिकल में क्या होगा, वो एनर्जी आपका क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। आपको बात समझ आ रही है। जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा कि किसी चार्ज पार्टिकल को, है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है ये, किसी चार्ज पार्टिकल को उठा करके, है ना, ये मान लीजिए आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, ये भी आपका किसी चार्ज पार्टिकल को उठा करके क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे ला रहे हैं। ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B। तो यहाँ पे क्या होगा जी, चार्ज पार्टिकल को ला रहे थे, है ना, चार्ज पार्टिकल ला रहे थे और इसको क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स आपका इधर रिपेल कर रहा था, क्लियर है आपका। लेकिन आप इसको क्या कर रहे थे, जबरदस्ती इधर ला रहे थे। समझ बात आ रही है। कहने का सेंस आपका हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हैं। तो जैसे ही छोड़ेंगे चार्ज पार्टिकल को, जैसे मान लीजिए यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आए, जैसे ही छोड़ेंगे चार्ज पार्टिकल को बस फिर से भाग जाएगा उधर, है कि नहीं। अरे फिर से भागेगा। तो यही तो होता है आपका स्टोर्ड एनर्जी। जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आप क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस कर दिया, एक्सटर्नल एजेंट लगा करके, फोर्स लगा कंप्रेस कर दिए, तो कंप्रेस कर दिए तो उसमें एक आपका एनर्जी स्टोर हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। क्लियर है आपका। वही आपका क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग को खींच करके रखते हैं और जैसे ही छोड़ेंगे तो फिर से आपका क्या हो, मोशन में आ जाएगा। तो जो खींच करके रखे तो वहाँ पे जो एक एनर्जी स्टोर होगा वो क्या कहलाएगा आपका जी, क्या कहलाएगा वो, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आ रही है ना। मतलब क्या होगा, यहाँ भी कुछ ऐसा ही बात होगा कि यहाँ पे जो वर्क डन जो करना पड़ता है ना, आपका वर्क डन जो करना पड़ता है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वही वर्क डन क्या कहलाएगा आपका जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे जी हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है तृप्ति। तो अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, जैसे देखिए हम लोग डिफाइन करते थे, कैसे डिफाइन करते थे जी, जैसे आपका BAB जो कैसे डिफाइन करते थे, WAB, है ना, और बाय Q ऐसे करके डिफाइन करते थे। जैसे मान लीजिए Q चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लाया गया तो क्या करते थे जी, आपका BAB = WAB/Q। तो यहाँ से आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि WAB = क्या आपका होगा, Q × VAB हो जाएगा। क्लियर आपका, Q × आपका क्या होगा, VAB हो जाएगा। और यही आपका WAB आपका क्या कहलाएगा जी, U कहलाएगा। और U को हम लोग क्या करते हैं, यही आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q × आपका क्या होगा, VAB हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए आपका क्या होगा, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, कुछ इस तरह से लिखना चाहते हैं, तो देख लीजिए आपका क्या होगा, Q × ये आपका क्या होगा, BAB का कुछ होगा वैल्यू, है ना। तो VB - BA ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मान लो कि आपके पास क्या होता है, VB का कुछ सर्टेन आपका फॉर्मूला के रूप में होता है कुछ इस तरह करके। जैसे मान लो कि आपका VB का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से, आपका 1/4πε0Q/RB, जैसा कि अभी लिखे थे हम लोग, लिखे थे कि नहीं, ठीक है ना, बताए थे ना। फिर यहाँ पे देखिए VA की बात करते हैं तो 1/4πε0Q/RA ऐसा है ना। तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से जो कुछ भी कॉमन निकलने वाला है उसको आप निकाल दो, ठीक है। तो U = क्या होगा आपका जी, Q
इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए। क्लियर है? तो यही आपका क्या निकल के आ गया जी, आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल कर के आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, इफ़ आर ए टेंड्स टू इन्फिनिटी, मान लीजिए ये आपका इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन का पॉइंट नहीं होगा, ये बाहर का पॉइंट होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आर ए टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो आर ए टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखेंगे तो ऐसे कंडीशन में फिर देखिए, आर बी को टेंड्स कर दीजिए आर, मतलब आर बी को कन्वर्ट कर दीजिए आर में और आर ए को कन्वर्ट कर दीजिए इन्फिनिटी में। यहाँ से आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा यू का, वो क्यू इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और आपका क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा पार्ट, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी जीरो, और आपका 1 बाई आर बी क्या आपका होगा आर। तो यही आपका क्या होगा, फॉर्मूला निकल करके आ गया। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखिए, एक हम लोग फॉर्मूला को फिर से रिलेट करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर कोई चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से है, ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मान लीजिए कुछ इस तरह से, जो मैं फॉर्मूला बताया था ना उसी को मैं रिलेट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह से, और यहाँ पे क्या करते हैं, इधर के किसी पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटी से क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे लाते हैं, है ना, इस ए पॉइंट पे। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को। अब देखिए क्या होगा जी, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस जो आपका होगा उसको आर लेट कर देते हैं। क्लियर है? बात समझ आ रही है आपका? अगर उस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाए हैं जी आपका, और वो कैसे लाएंगे हम लोग जी, कैसे लाएंगे, स्लोली, ताकि वहाँ पे आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में वहाँ पे एनर्जी स्टोर ना हो। ठीक है, वहाँ पे किस रूप में एनर्जी स्टोर होगा जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको उठा के यहाँ लाया, तो देखिए इसके रिस्पेक्ट में ध्यान दीजिए, इसके रिस्पेक्ट में वो जो था वो इनफाइनाइट पोजीशन था, है कि नहीं, और इसके रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है वो कौन सा पोजीशन है, आर ए पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो क्या होगा आपका जी, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और फिर देख लीजिए आपका क्या होगा जी, यहाँ से देख लीजिए आपका क्या होगा, ये जो फाइनल पोजीशन है वो क्या था, आर था, है ना, फाइनल पोजीशन आर था। ठीक है ना, और इनिशियल पोजीशन क्या था आपका जी, 1 बाई इन्फिनिटी था। तो देख लीजिए आपका क्या, u इक्वल टू क्यू ई बाई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर हो गया। तो आप देखिए यहाँ से एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं कि आपका क्या होगा, एक जनरल कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हैं जी, आपका क्या होगा कि अगर मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल क्या है कि किसी सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो उस सिस्टम के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी जो डेवलप होगा वो आपका क्या होगा, ये होगा। कहने का सेंस है, अरे इस चार्ज पार्टिकल को उठा के कहाँ से कहाँ तक लाए, यहाँ तक ले आए ना, तो यहाँ पे इस सिस्टम का जो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? तो देखिए आपको अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, आपको जैसे यहाँ पे एक Q1 चार्ज, ठीक है, ठीक है, तो देखिए आपका क्या होगा जी, एक चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से Q1 था दिया हुआ, दूसरा चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से Q2 था दिया हुआ, और तीसरा चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से आपका Q3 था दिया हुआ। ठीक है, क्लियर है आपका? तो यहाँ से देखिए तब का क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे इसका डिस्टेंस था आपका R1 दिया हुआ, यहाँ पे कुछ इस तरह से डिस्टेंस था R2 दिया हुआ, और यहाँ पे कुछ इस तरह से डिस्टेंस था आपका जी R3 दिया हुआ। आपको बोला जाएगा, ये आपका जस्ट लाइक क्वेश्चन है आपका, बोला जाएगा यूनिट कहने का सेंस है इस सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है। तो क्या होगा जी, इच पेयर के कारण कितना पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा उसको निकालेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है? यहाँ से देखिए इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी जो डेवलप होगा उसको क्या लिखेंगे, देखिए यूनिट जो लिखेंगे वो आपको क्या क्या होगा जी, तो U12 के कारण, U23 के कारण, और U आपका क्या होगा जी 13 के कारण। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे एक पेयर ऑफ चार्ज सिस्टम था, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो निकाले क्या था आपका जी, Q इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था, ऐसा था। ठीक है ना, और यहाँ पे जो आपका एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल हो गया जिसमें 3 चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है इस तरह से, तो इसका आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना, तो इच पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए इसका और इसका आपका जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो U12 लिखेंगे, और वो क्या आपका होगा जी, तो Q1 Q2, ठीक, और बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R1। क्लियर है? फिर देख लीजिए आपका क्या होगा, अगर आपका क्या होगा 2 और 3 के सिस्टम की बात करेंगे तो क्या होगा जब का Q2 Q3 और बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। क्लियर है यहाँ तक? फिर देखिए आप इसकी बात करेंगे, है ना, यहाँ पे आपका क्या होगा Q1 Q3 और बाय 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट और R3, ये आपका हो गया कुछ इस तरह से। तो ये आपका हो गया यू नेट हो गया, है ना। अब यहाँ से देखिए जो भी कॉमन निकालने वाला है उसको निकाल दीजिए, तो क्या आपका निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर Q1 Q2 बाई R1 प्लस Q2 Q3 बाई R2 और प्लस Q1 Q3 बाई R3। समझ बात आ गया, है ना, समझ बात आ गया। तो चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल Q1 होगा, ये Q2 होगा, ठीक है ना। और फिर देख लीजिए, चलिए सबको मान लेते हैं, Q ही मान लेते हैं। तो ये Q होगा, ये Q होगा और ये Q होगा, ये Q होगा, ठीक है। और सबका डिस्टेंस कुछ इस तरह करके A है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यू नेट निकालना है ना, यू नेट निकालना है, मतलब आपको नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो आप लोग कैलकुलेट करके आप लोग मुझे आंसर सेंड कर दीजिएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। चलिए।